नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम रोज़ अपने वीडियो में किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और उस पर काफ़ी डिस्कस भी करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आती है या आपको भी कुछ सुझाव देना है तो हमें कमेंट बॉक्स पर सुझाव दे सकते हैं। तो फिलहाल हम अब चर्चा कर रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी फिर कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। फिलहाल राजनीति में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसी पर चर्चा करेंगे हम हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप बताइए, क्या उद्धव जी की इस समय स्थिति है, आने वाले दिन में तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन क्या उनको मुख्यमंत्री बनने का आगे फिर कोई चांस है या कुछ हो सकता है या वो कुछ सोच सकते हैं? मैं सुधीर मुनगंटीवार जी के आदेश के अनुसार शुरुआत वंदे मातरम से करूँगा। जी, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम, और मुझे बहुत पसंद आया ये वंदे मातरम की संकल्पना। तो वंदे मातरम मैं अभिमान से ज़रूर बोलूँगा। देखो कि ऐसी सिचुएशन कब आएगी कि जब उद्धव जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे। पहली बात तो ये है कि अभी 2.5 साल पूरे होने के बाद उनके पवार साहब ने ये ठान ली थी कि अभी उनका विसर्जन करना है। मतलब अभी अगले 2.5 साल में उनको सुप्रिया सुळे को बिठाना था मुख्यमंत्री पद पे, और इनको निकालना ही था। और उसकी तैयारी उनकी हो रही थी, मन ही मन में तो वो तैयार हो गए थे। संजय राउत ने मुझे पहले ये बताया था। संजय राउत अभी अंदर ही करके कुछ बातें मैं बोलता हूँ तो मेरा ही प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई वेरिफिकेशन कैसे करेंगे लोग। तो उसने बताया था कि पवार साहब ने इनडायरेक्टली अभी सूचना दे दी है। मैं बोला तू तो बोलता है 5 साल क्या 10 साल रहेंगे उद्धव जी, 25 साल रहेंगे। हाँ नहीं, वो मतलब शिवसेना की सत्ता रहेगी। मैं 5-10 साल की तो बात करता है। वो बोला ऐसा बोलना होता है ना, मैं पब्लिक में क्या बोलूँ, अभी वो जा रहे। अगर मैं बोलता हूँ कि उद्धव जी मुख्यमंत्री पद से 2.5 साल होने के कारण जा रहे हैं तो शिवसेना टूटने को टाइम ही नहीं लगेगा। बोले टूटने के लिए पूरे आसार है, तुम भी जानते हो। शिंदे साहब तो तैयार बैठे ही है, एकनाथ तो तैयार बैठ ले तो तुरंत टूटना शुरू हो जाएगा कि अभी सत्ता ही जा रही है, मतलब ऐसा समझेंगे लोग। तो इसके लिए बोलना नहीं होता है, तो नहीं बोल रहा हूँ मैं जी। मगर अभी इनको मैसेज आ गया कि 2.5 साल हो गए, बस हो गया जी। तो उसके लिए उद्धव जी ने ही अभी ऐसी चाल चलनी शुरू की थी कि ठीक है, मुझे अगर जाना है तो आप एकनाथ शिंदे को मत लो। और इसके लिए उन्होंने दोनों को ये किया था कांटेक्ट, बीजेपी को भी किया था। उन्होंने फडणवीस से भी कांटेक्ट किया था कि भाई मुख्यमंत्री पद तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, मगर एकनाथ शिंदे जो है बगावत कर रहा है मेरे खिलाफ, तो उसको मत लो और पूरा शिवसेना के साथ मैं आ जाता हूँ और आप मुख्यमंत्री बनो। और हमारा कोई उप मुख्यमंत्री भी चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब वो पैचअप किसी भी हालत में करने को तैयार थे। इसके प्रूफ है, फडणवीस साहब बोल सकते हैं। पवार साहब को भी उन्होंने बोला था कि अभी आपको सुप्रिया को बनाना है तो आप बना सकते हैं, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। दोनों को बोल दिया। उब गए थे कि परेशानी कुछ थी? नहीं सर, कैसे है ना, नहीं कैसे था ना कि उनको समझ में आया था कि अभी हद हो गई से एक्सपायरी डेट आती है ना, वैसे उनको मालूम था कि अपने सत्ता की एक्सपायरी डेट अभी हो गई है। अभी ये जो चल रहा है अपना, वो कभी भी कोलैप्स होगा। और उनको ये डर था कि अभी कोलैप्स जो होगा तो मेरा मुख्यमंत्री पद नहीं, पूरी शिवसेना का सत्ता चली जाएगी। तो उससे अच्छा है मैं किसी से हाथ मिला के, क्योंकि राष्ट्रवादी भी सर इनको गिरा सकती थी। राष्ट्रवादी में भी एक ऐसा प्रवाह था, जो अंत प्रवाह था, जिसकी मालूमात मुझे है कि वो ही बोलने लगे थे कि ये शिवसेना को बाजू में रखते हैं, कांग्रेस को बाजू में रखते हैं और सीधा बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ये चलता रहा था, ये चालू हुआ था। और सुप्रिया सुळे का मन इसके लिए ये करने के लिए भी कोशिश शुरू हो गई थी कि अभी पिछली बार तुम्हारी सुन के हमने अजीत दादा को वापस किया, अभी छोड़ो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम क्यों, हमारे ऊपर इतने केसेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, पार्टी खतरे में, तो तुम मत आओ, तुम दिल्ली में रहो। तुमको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाना है तो वो भी हो सकता है, नहीं जाना है तो मत जाओ, मगर अभी तुम बीच में मत आओ। तो उन्होंने ऐसा पॉजिटिव सिग्नल दे दिया था। किसने? बीजेपी को, राष्ट्रवादी ने दिया था कि हम उद्धव को ये करने के लिए तैयार है। तो अभी बीजेपी ऐसे बीच में बैठी थी कि भाई ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। बीजेपी की चॉइस करना, बीजेपी की सत्ता बनना ही था। हाँ, बनना ही था। और उसमें एक उनके लिए फायदेमंद ये था कहा कि यहाँ पे शरद पवार जैसा एक बड़ा नेता था कि जो बोले तो डेमोक्रेटिक है और बोले तो ये है तुम्हारा डिक्टेटर टाइप है, तो उनका बॉसिंग होता पवार साहब का। और वो बीजेपी को दबाने की कोशिश करते, मतलब बीजेपी के साथ होते हुए वो बीजेपी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करते। तो उससे अच्छा है कि जहाँ पे एकनाथ शिंदे जैसे एक
नेता है कि जो एडजस्टिव है, एकोमोडेट करेंगे, एक जो बोलता है एक समझौता करेंगे और इनके साथ बने रहेंगे। और थोड़ा सा मैं उसको ऐसा शब्द यूज़ नहीं करूँगा, मगर सेकेंडरी पोजीशन, द्वितीय स्थान लेने के लिए भी तैयार होंगे। बड़े मुख्यमंत्री होंगे तो भी वो, मैं लिखा है कहीं मैंने कि वो चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका रहेंगे, चाणक्य रहेंगे, फडणवीस, तो उनके लिए ये अल्टरनेटिव अच्छा था। मगर उसमें एकनाथ शिंदे जी को हटाना उनको कतई मान्य नहीं था, बीजेपी वालों को, इसलिए उन्होंने ये किया। अब ऐसा हो गया है सर कि उद्धव जी जाएं तो किसके साथ जाएं? कांग्रेस वाले अभी तो सर अभी कम से कम वो बात करते हैं उनसे। अभी देखो ये स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो चुनाव आएगा तो वो पहला भाई जगताप ने बोल ही दिया है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, मगर वो एनसीपी के साथ जाएंगे मुंबई में, क्योंकि एनसीपी को ज़्यादा सीट भी देनी नहीं पड़ेगी। उनके 35 है और इनके कुछ 10 है, तो उनका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। उनको दे दिया कुछ सीटें, ख़त्म हो गया मामला। शिवसेना को साथ में नहीं लेंगे भाई जगताप, किसी भी हालत में नहीं लेंगे। तो शिवसेना के साथ रहा कौन? इस सरकार बनानी है तो आपके साथ कांग्रेस होनी चाहिए, राष्ट्रवादी होनी चाहिए, या तो बीजेपी। अभी बीजेपी को एकनाथ शिंदे जैसा एक हीरा उनके अंगूठी में जड़ गया है, तो उसको क्यों निकालेंगे वो? और उद्धव है वो स्वार्थी है, वो स्व केंद्रित है, उसके अपने अहंकार बहुत हैं, वो लोगों से टूटा हुआ है। उसके बारे में फडणवीस साहब को 100 शिकायतें थी। फिर वो जो भेजता था कागज़ के पीछे कागज़, फाइल के पीछे फाइल, वो करना भी फडणवीस साहब के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो बोले कि ये खुद तो फंसेगा, मेरे को फंसाएगा, ऐसे ऐसे कागजात भेजता है, ऐसे ऐसे फाइलें भेजता है, ये क्लियर करके दो, ये क्लियर करके दो। तो उन्होंने जहाँ तक हो सके उन्होंने अवॉइड किया, या तो उनके मंत्रियों को बोला कि भाई तेरी डिपार्टमेंट से तू क्लियर कर और इसमें मुख्यमंत्री की सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं, ऐसा लिख दे। कई फाइलें ऐसी फडणवीस साहब ने की हैं कि वो बोले कि मैं साइन नहीं करूँगा, तुमको मैं अधिकार देता हूँ कि तुम्हारे डिपार्टमेंट की कोई फाइल साइन करके वो फाइनल करो, सेक्रेटरी के पास भेज दो वापस, मेरे पास आना नहीं चाहिए। इसलिए वो बच गए, नहीं तो अनिल परब वगैरह के साथ साथ इनका भी नंबर लग जाता था और किरीट सोमैया को बोलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि फाइनल से ही फडणवीस साहब के होते। फडणवीस साहब बहुत चतुर है, उन्होंने वो पंगा लिया, मगर ये नहीं किया कभी इनसे, और खुद के ऊपर कोई आरोप नहीं लिया। और इनके उद्धव जी के ज़माने में ऐसा हुआ कि वो कोई सिग्नेचर करते ही नहीं थे। उन्होंने भी अपने मंत्रियों को, उनको याद आया कि फडणवीस ने ऐसा निर्णय लिया था कि मुख्यमंत्री करके मैं कुछ साइन नहीं करूंगा, जो मेरे डिपार्टमेंट के रहेंगे उतना ही करूंगा, तुम तुम्हारा संभालो। तो उन्होंने भी बोल दिया था, तुमको जो लेना है लो, देना है दो, करना है करो, मेरे पास सिग्नेचर के लिए कुछ मत लाओ। और कुछ दिन तो ऐसे थे वो सिग्नेचर अपनी खुद की कर नहीं पाते थे, मैंने बताया आपको, और बाद में तो कोई डुप्लीकेट रख के सिग्नेचर करते थे। ऐसी अफवाहें हैं, अभी अफवाहें बोलना पड़ेगा, या तो डिजिटल सिग्नेचर से चलाते हैं राज्य कारभार। तो वो छोड़ो, अपना मुद्दा ये है कि क्या उनको कोई पास में लेगा, भले उनकी इच्छा होगी, मगर साथ में लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता। बीजेपी उनको कभी नहीं लेगी अभी। सर विषय हमारा था कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे कभी? सर कोई साथ में लेने के, सर वो क्या अकेला जाके मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? अभी 145 लोग लगेंगे ना जी, तो उनके पास तो 45 भी नहीं रहेंगे, तो कहाँ से करेंगे? अभी तो आमदार में से 55 में से 50 गए, खासदार में से 18 से 12 गए। राजनीति में कुछ नहीं कहा था, 56 MLA लेके तो मुख्यमंत्री बने ही थे ना वो। हाँ नहीं वो बात है, लेकिन बीजेपी साथ में थी नहीं। अभी महा विकास आघाड़ी 56 MLA तो भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी थे ना। अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी उनके साथ, सर उनका भी अनुभव बहुत बुरा है। उद्धव जी का मुख्यमंत्री पद का अनुभव इनका भी बुरा है। मतलब वो ऐसा थे ना कि मैं खाऊंगा तुमको, मैं कुछ ना कुछ नड़ता रहूँगा, नड़ने की बात बहुत करते थे। वो भी सब राष्ट्रवादी के मंत्री भी हैरान थे इनकी एटीट्यूड से, तो वो नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ एक बार जा सकते हैं राष्ट्रवादी वाले, कांग्रेस वाले किसी के साथ नहीं जाएंगे, मगर इसके साथ तो इनके फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। और आज एक कोई इसने बोला है, मेरे ख्याल से वो महापौर थी ना इसकी मुंबई की जी, तो उसने बोला है कि 25 साल के बाद आदित्य देश के पंतप्रधान होंगे। ऐसा बोला है किशोरी पेडनेकर ने। अभी अरे बीच में उद्धव जी को पंतप्रधान बनाना भूल गए ना वो। अच्छा। और उद्धव जी को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि ये तो नहीं बनेंगे, ये बनेगा 25 साल के बाद। अभी अरे 25 दिन के बाद किसी ने नहीं देखा, तुम 25 साल की बात कर रहे हो। ठीक है चलो, अभी सब मगर नहीं बनेंगे जिंदगी में, अभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात लिख लेना। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा विषय ये था कि क्या आगामी दिनों में
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री फिर कभी बन सकते हैं। फिलहाल राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसी चर्चा पे हमने ये क्लोज किया कि नहीं होंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।